बच्चों, मैं डॉक्टर कविता भटनागर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम रैंक कोरिलेशन के विषय में बताएंगे, जिसमें संख्याओं का रिपीटिशन होता है। समान मूल्यों के लिए पद निर्धारण तथा समान क्रम के लिए समायोजन। जब कभी समंकमाला में कुछ पद एक से अधिक बार आए हों, तब समान मूल्यों को उनके क्रमों रैंक्स का माध्य क्रम अर्थात एवरेज रैंक प्रदान किया जाता है। जैसे मार्क्स दे रखे हैं 10, 12, 14, 15, 14, 13, 11, 14। अब हम देखते हैं कि इसमें सबसे बड़ी मार्क्स हमारे सबसे ज्यादा मार्क्स किसके हैं? वो 15 मार्क्स हैं। अब हम 15 को क्या देंगे? 1 रैंक देंगे। 15 के बाद हमारा आता है 14 और 14 हमारा कितनी बार आया है? 3 बार रिपीट हुआ है। अब हम किस 14 को 2 रैंक दें, किसको 3 दें, किसको 4 दें? इस समस्या के समाधान के लिए हम क्या करेंगे कि इन तीनों का एवरेज निकाल लेंगे, अर्थात 2 + 3 + 4 अपॉन 3। तो कितना आ गया आपका? इनका एवरेज निकलकर 3 आ गया। अब सभी 14 मार्क्स वालों को एवरेज रैंक 3 दिया जाएगा। अब हमने 4 तक रैंक दे दिए। अब नेक्स्ट हमारा आता है 13 को हम 5 देंगे, 12 को 6 रैंक देंगे, 11 को 7 रैंक और 10 को 8 रैंक देंगे। इसी प्रकार अन्य श्रेणी के भी रैंक प्रदान किए जाते हैं। जब समंक श्रेणी में कोई मूल्य एक से अधिक बार आए, तो समान क्रम होने के कारण सूत्र में, फॉर्मूले में भी संशोधन करना आवश्यक होता है। संशोधित सूत्र फॉर्मूला इस प्रकार है: रो इज इक्वल टू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 n की क्यूब माइनस m अपॉन n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। इस फॉर्मूले को हम संख्याओं की रिपीटिशन के हिसाब से आगे एक्सपेंड करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले में रो क्या चीज है, सिग्मा डी स्क्वायर क्या चीज है। तो रो जो है वो ग्रीक अक्षर है, जो कि सहसंबंध गुणांक रैंक कोरिलेशन को डिनोट करता है। सिग्मा डी स्क्वायर क्रमांतरों के वर्गों का जोड़, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंसेस इन रैंक। m उन पदों की संख्या जिनका क्रम समान है, नंबर ऑफ आइटम्स हुज रैंक वैल्यू आर इक्वल, और n पदों की संख्या, नंबर ऑफ आइटम्स। बच्चों, स्पीयरमैन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक सवाल देखते हैं। सवाल दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय द मेथड ऑफ रैंक डिफरेंसेस। सवाल दे रखा है, x वैल्यू है 115, 109, 112, 87, 98, 98, 120, 100, 98, 118। y वैल्यू है 75, 73, 85, 70, 76, 65, 82, 73, 68, 80। तो बच्चों, हमने इससे पहली वीडियो में भी बताया था कि रैंक देने का तरीका, जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसे फर्स्ट रैंक, उससे कम सेकंड, उससे कम थर्ड, इस प्रकार से रैंक प्रदान किए जाते हैं। तो पहले हम देते हैं रैंक एक्स श्रेणी को। इसमें हाईएस्ट वैल्यू हमारी क्या दे रखी है? 120। 120 को हमने क्या दे दिया? 1। 120 के बाद हमारा आता है 118, 2, 118 के बाद 115, 3, 112, 4, 109, 5, 100,
6, उसके बाद हमारा आता है 98, 98, 98 बच्चों। अभी एक समस्या है कि 98, 98 जब हमारा 3 बार आया है तो हम किसको 7 दें, किसको 8 दें, किसको 9 दें। इसके लिए हम क्या करेंगे कि इन तीनों रैंकों का हम एवरेज निकाल लेंगे और जो एवरेज होगा वो रैंक प्रदान किया जाएगा। जैसे 98, 98, 98, 6 तक हमने रैंक दे दिए, तो एक 98 को हमने दिया 7, एक को 8, एक को 9 अपॉन 3। तो इस प्रकार से इनका टोटल हमारा आ गया 24 अपॉन 3। कितना आया 8। अब इस 98 को भी हम 8 देंगे, 98 को 8 प्रदान करेंगे रैंक, और इस 98 को भी हम 8 रैंक देंगे। अब हमने 9 तक रैंक दे दिए, उसके बाद हमारी वैल्यू आती है 87, इसको हम रैंक देंगे 10। इसी प्रकार से हम रैंक वाई श्रेणी को भी देते हैं। वाई श्रेणी में हमारी हाईएस्ट वैल्यू क्या दे रखी है 85, तो 85 को हमने दे दिया 1 रैंक। 85 के बाद हमारा आता है 82, इसको हमने दे दिया 2। उसके बाद हमारा आता है 80, इसको हमने दे दिया 3। 80 के बाद आता है आपका 76, इसको हमने दिया 4। 75, इसको दे दिया हमने 5। उसके बाद हमारा आता है 73 एंड 73, हमने 5 तक रैंक दे दिए, तो एक 73 को हम 6 देंगे, एक को 7। इसका हम एवरेज निकाल लेंगे, 6 + 7 अपॉन 2। कितना आ गया 13 अपॉन 2, तो कितना आया 6.5। तो इसको भी 6.5 और इसको भी हम 6.5 रैंक देंगे। हमने कहाँ तक रैंक दे दिए 7 तक रैंक हमने दे दिए। अब हमारा आता है 70 को हम देंगे 8। उसके बाद आता है आपका 68, 9 और 65 को हम दे देंगे 10। इस प्रकार से हमने दोनों श्रेणियों को रैंक प्रदान कर दिए। अब हम क्या निकालेंगे डी। डी इज इक्वल टू होता है हमारा RX माइनस RY, अर्थात रैंक X माइनस रैंक Y। तो 3 - 5 कितना आ गया -2। 5 - 6.5 तो आपका आ गया -1.5। 4 - 1 +3। 10 - 8 +2। 8 - 4 +4। 8 - 10 -2। 1 - 2 -1। 6 - 6.5 कितना आ गया आपका -0.5। 8 - 9 -1। 2 - 3 -1। बच्चों सवाल को आगे करने से पहले हम सिग्मा डी निकाल ले, क्योंकि सिग्मा डी हमारा 0 आना चाहिए। यदि सिग्मा डी की वैल्यू 0 या 0 नहीं आ रही है तो हमने रैंक देने में गलती करी है, उसको दोबारा से चेक कर ले, उसके बाद आगे का सवाल करें। तो डी सिग्मा डी इज इक्वल टू माइनस के हैं हमारे पास माइनस के 9.0, प्लस के है हमारे पास 9.0, तो सिग्मा डी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 0 आ गई। अब हम क्या करें डी का स्क्वायर कर लें।
डी का स्क्वायर यानी 2 है, माइनस की माइनस से करेंगे सारी संख्याएं हमारी कहीं की हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 1.5 का स्क्वायर आएगा आपका 2.25, 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4, 4 का 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 0.5 का स्क्वायर हो गया 0.25, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। इन सब का एडिशन सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 42.50। तो सिग्मा डी स्क्वायर आया हमारा 42.50। बच्चों अब एक पेपर और लेते हैं क्योंकि फॉर्मूला लंबा है, इस पेपर पे नहीं आएगा। तो कोरिलेशन का हमारा फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m की क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m की क्यूब माइनस m अपॉन n ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1। जब बच्चों किसी सवाल में एवरेज रैंक प्रदान किया जाता है तो हमें फॉर्मूले में भी संशोधन करना पड़ता है, और जितनी संख्याओं का रिपीटेशन होता है उसी हिसाब से हम फॉर्मूले को आगे एक्सपेंड कर लेते हैं। जैसे रो इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 एम की क्यूब माइनस एम, अर्थात इसमें x वैल्यू में 98, 98, 98 3 बार आया था, तो एक बार हमने फॉर्मूले को यहाँ एक्सपेंड कर लिया। उसके बाद दूसरी y वैल्यू y श्रेणी में हमारा कितना आया था 73, 73 2 बार आया था, तो एक बार फॉर्मूला हमने और एक्सपेंड कर लिया। यदि किसी और संख्या का रिपीटेशन होता तो हम इस फॉर्मूले को और आगे एक्सपेंड कर सकते थे। अब हम बच्चों देखते हैं कि हमारी क्या है, सिग्मा डी स्क्वायर हमारा कितना दे रखा है, वो है 42.50। n इज इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है, n इज इक्वल टू 10। m उन पदों की संख्या के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका क्रम समान है। जैसे हमने x वैल्यू में देखा था 98, 98, 98 कितना आया था 3 बार आया था, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। दूसरी बार हमारा m का मूल्य क्या है, y श्रेणी में हमने देखा 73, 73 कितनी बार आया था 2 बार आया था, तो यहाँ m की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 2 हो गई। अब हम इन सब संख्याओं को फॉर्मूले रूप में रखते हैं। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर था हमारा 42.50 प्लस 1/12 m की क्यूब माइनस m अर्थात 3 की क्यूब माइनस 3 प्लस 1/12, यहाँ m की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो 2 की क्यूब माइनस 2 अपॉन n हमारा है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 6 ब्रैकेट 42.50 प्लस 1/12। अब इसको हम सॉल्व करते, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, 27 माइनस 3 कितना आ गया 24, तो कितना आ गया 24 प्लस
1/12, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 कितना आ गया आपका 6 अपॉन 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1। फिर सॉल्व करा हमने 1 माइनस 6 ब्रैकेट 42.50 प्लस, अब 12 से 24 को जो हमने डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा 2, प्लस 12 से 6 को हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.5 अपॉन 10 इंटू 99। फिर हम सॉल्व करते हैं 1 माइनस 6 इंटू कितना आ गया आपका ये 45 अपॉन 990। अब हमारा आया 1 माइनस 6 की हमने 45 से मल्टीप्लाई करी तो आपका आ गया 270 अपॉन 990। 0 से 0 हमने काट दिया। 27 को हमने 99 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस 0.273। तो रो इज इक्वल टू 0.727 आंसर, अर्थात मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है।